एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका सुरभि के डेली लाइफ ब्लॉग्स में। यहाँ देखिए, मैं आपको अपनी साड़ी दिखा रही थी, मतलब अपना साड़ी वाला लुक दिखा रही थी। जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, मैंने पहली बार ही साड़ी पहनी है। वैसे मैं साड़ी पहनती रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी पहन लेती हूँ जब मेरा दिल करता है। लेकिन आज मुझे थोड़ा कहीं जाना था मॉर्निंग में, इसलिए मैंने साड़ी नहा कर ही वेयर कर ली थी। मैंने कहा चलो साड़ी पहन लेते हैं। आज ये मॉर्निंग का ही टाइम है, सुबह सुबह का 9-10 बजे का। झाड़ू पोछा हो गया है मेरा, कपड़े धोना, नहाना, इन सब काम से मैं फ्री हो गई हूँ। बस अब मुझे पूजा करना है। वैसे भी नहाकर पहला काम पूजा करने का ही रहता है। पूजा करके फिर मैं खाना वाना बनाऊँगी। अभी मुझे थोड़ा हॉस्पिटल जाना था, तो बस इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ। यहाँ मैं पूजा कर लूँगी अपनी। यही है बस, भगवान सबको खुश रखे, सबको स्वस्थ रखे, सब अच्छे से रहें, सब अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे। कभी होता है ना, जैसे हॉस्पिटल का नाम सुनकर या कुछ भी सुनकर थोड़ा सा एक दिल काँप जाता है, मन ख़राब हो जाता है। अच्छी खुशियाँ होती हैं, जैसे मान लो किसी की डिलीवरी होती है या कुछ अच्छी बात होती है, उसके लिए हॉस्पिटल जाना अच्छा लगता है। बस किसी की बीमार दुखी में, कोई परेशान हो, परेशानी में दिल दुखता है हॉस्पिटल जाने में। लेकिन बस यही है, जाना तो पड़ता ही है। अपने ही अपनों के पास जाते हैं मिलने के लिए, थोड़ा मन सही हो जाता है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, बस एक छोटी मोटी सी बात है। सब अच्छा है, सब कुशल मंगल है, सब स्वस्थ है, और बस सब कुशल मंगल, सब स्वस्थ और सब मस्ती रहे अपनी ज़िंदगी में, वही अच्छा है। यहाँ देखिए, मैं आपको अपना वही बथुआ दिखा रही हूँ, जो आपको याद होगा मैंने कल वाली वीडियो में साफ़ करके धो धा के रख दिया था क्योंकि मैंने सोचा था या तो पराठे बनाऊँगी या फिर रायता बनाऊँगी, लेकिन रायते का हो नहीं पाया। एक तो क्या है कि सर्दी है, तो रायते का थोड़ा सा इशू है। लेकिन ये भी है, बथुए का रायता सर्दियों में ही खाया जाता है। लेकिन मैटर ये हो गया था कि घर में दही नहीं था। सबसे बड़ा मैं प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट कुछ भी कह लो, घर में दही नहीं था, तो फिर रायता तो हटाना पड़ा। फिर सोचा चलो क्या करें, पराठे बनाते हैं। तो बस यहाँ पर बथुए के पराठे बनाने की तैयारी चल रही है। मैं यहाँ बथुआ तो साफ़ करके काट पीट के तो मैंने कल ही रख दिया था शाम को ही। बस अभी मैं बथुआ आराम से अपना काट लूँगी और बनाऊँगी फिर मैं बथुए के गर्मा गर्म पराठे। यहाँ पर मैं बनाने लगी थी बथुआ के पराठे। अब मैं बथुआ पराठे पर ऑयल लगा रही हूँ। मुझे पराठे किसी के भी हो, बथुआ के, मेथी के, गोभी के, आलू के, मूली के, मतलब मुझे सारे पराठे, केवल जो सिंपल पराठे होते हैं जो नमक के, वो मुझे घी के पसंद है। वरना जो ये जो मिक्स वाले पराठे होते हैं वो सारे मुझे सरसों के तेल के ही पसंद है। और ये सरसों का तेल हमारा घर का है, कोई कैसे भी खाता हो, लेकिन मेरे घर में सब सरसों के तेल के ही खाते हैं। मुझे भी सरसों के तेल के ही पसंद है। जो सिंपल पराठे होते हैं केवल, बस वो मुझे घी के पसंद है, वरना सारे ऐसे ही पसंद है। यहाँ देखिए मेरे मस्त एकदम पराठे सिक के तैयार है, करकरे से। मैं थोड़े अच्छे लगते हैं, सिक हो जाते हैं। बिल्कुल लाइट लाइट से सेकना पसंद नहीं है मुझे, ऐसे पसंद है हल्का हल्का सा जो कलर आ जाता है डार्क सा। मैं इनको देकर आ गई हूँ। उसके बाद हम सबसे फ्री हो गए थे, जहाँ हमें जाना था वहाँ से आ गए थे। उसके बाद गई हूँ मैं मार्केट जा रही हूँ। ये देखिए हम आ गए हैं मार्केट में। बस यहाँ हम छोटा मोटा थोड़ा बहुत सामान लेंगे। आ जाएगा ये तो। और कोई कलर वगैरह है इनमें? एक कलर है, दिखाना। ये अच्छा लग रहा है जिससे तो है। आ जाएगा, ये आ जाएगा, यही पैक कर दो। ये और कोई अच्छी लग रही है? हाँ, यहाँ से ली थी विधि के लिए सैंडल। विधि सैंडल लेने के बाद हम लोग थोड़ा मार्केट में अंदर चले गए थे। मार्केट में आज इतनी भीड़ थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई सेल लगी है, जैसे मान लो कि फ्री में सामान मिल रहा है। भीड़ को देख के तो मैं एकदम घबरा गई भैया। मैंने कहा इतनी भीड़, कुछ ज़्यादा हमने सामान भी ले लिया, 2-4 सामान ही लिए हैं। मतलब मेरे साथ में भी गई थी, एक उन्होंने लिया था 2-4 कुछ
कुछ थोड़ा बहुत मैंने, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब थोड़े टाइम के लिए गए थे, लेकिन इतनी भीड़ थी मार्केट में। अभी संक्रांति का टाइम है, तो संक्रांति पर थोड़ा रहता है, लोग बाग छिरका चाटा करने के लिए, पूजा वूजा के लिए सामान लेने जाते हैं। फिर दूसरी बात, शादियां हैं 16 तारीख की, 16 जनवरी की, उसकी भी थोड़ी भीड़ भाड़ है। बस यहाँ मैं छोटी छोटी क्लिप बना लूँगी, जो छोटा मोटा कुछ जो सामान लिया था उसी सब की थोड़ा बहुत करके लिया है, छोटा मोटा सामान। ये है ग्वालियर का बाड़े की मार्केट जहाँ मैं गई थी। ये देखिए बगल में, मतलब कहीं भी जाओ, बच्चों के खिलौने हो गए, बच्चों के कपड़े हो गए, जो बच्चों का आइटम होता है ना, वो आपको आकर्षित कर ही लेता है, मन कर ही जाता है उस सामान को देखने का। ऐसा ले लो, ये देख लो। बस मैं यहाँ अपने लिए कुछ देख रही थी, साइड में बच्चों की दुकान थी, तो मैं देखने लगी थी उनके टॉयज़ वगैरह। अब यहाँ हम लोग आ गए थे चूड़ी की शॉप पर, चूड़ी लेनी थी, क्योंकि फिर यहाँ अच्छी लगी, मतलब चूड़ी थी नहीं, जो कलर वगैरह जो चाहिए था। फिर हम लोग जाएंगे दूसरी दुकान पर, उससे लेंगे। चूड़ी वगैरह ली फिर हमने। बस ऐसे ही हो गया मार्केट का दिन। मार्केट में बहुत भागम भाग, थक जाते हैं और परेशान से हो जाते हैं मार्केट में तो बहुत ज़्यादा। मार्केट में भीड़ भी बहुत थी, भीड़ ना हो तो चलो ऐसा होता भी नहीं है। उसके बाद हम आ गए यहाँ बर्तनों की दुकान पर। बस मैंने ऐसे ही कुछ बर्तन देखे थे अपने खुद के लिए, मतलब घर के लिए छोटे मोटे से, एक आध दो कुछ सामान भी लिया था। वैसे यहाँ मैं वही बर्तन देख रही थी, भैया बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे क्या है कैसा है, निकाल निकाल के दे रहे थे। अच्छी शॉप है इनकी, अच्छा है सारा, मतलब मन करता है यार ये भी ले लो वो भी ले लो, फिर लगता रहने दो यार इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा नहीं, उतना ही ठीक है। बस ये सब कुछ सोच के थोड़ा रह जाते हैं। बस मैं थोड़ा सामान वामान देख रही थी कुछ। बाड़े पर घूमकर सामान वामान लेकर अब हम लोग हो गए हैं घर के लिए रवाना। अब हम घर पहुंचकर आप सबसे मिलते हैं। आज हो गई मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक कह लो या कुछ भी कह लो। मार्केट गई थी आज मैं, ये लेके आई हूँ। मुझको ये कप अच्छे लग रहे थे, ऐसे वाले हैं, ऐसा डिजाइन है, मैंने खोले नहीं है। ये लेकर आई हूँ एक मैं, इनका तो चलो कुछ नहीं है, आ गई जैसे आए वैसे। बच्चों के लिए लेकर आई थी मैं कुछ, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये सैंडल लेकर आई हूँ विधि के लिए, दिख रही हैं क्या, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये मैं विधि के लिए सैंडल लेकर आई हूँ, ये देखो ऐसे में है, मुझे अच्छी लगी थी, बैली टाइप में। बच्चों के लिए ऐसे अच्छे लगते हैं, बच्चों के लिए कलर वगैरह थोड़े रंगीन से मुझे अच्छी लगी, मैं ले आई। लेकिन मुझे लगा कि ये विधि के आ जाएंगी, मतलब उसके साइज के हिसाब से, लेकिन ये उसके छोटी हो रही हैं। अब विधि का तो हुआ सो हुआ, उसके साथ साथ ईशांक के साथ भी यही गड़बड़ हुई। मैं ईशांक के लिए भी ये ले आई, उसने बोला था मम्मा मेरे लिए सैंडल लेकर आना। मैंने कहा चलो। ये तो मुझे काफ़ी लगा था, मैं बल्कि दुकानदार से ये बोल रही थी कि भैया कहीं ये बड़े ना हो उसके अगर ये बड़े होंगे तो आप रिटर्न कर लेना। उनने बोला ठीक है। ये भी उसके छोटे हो रहे हैं, अब मैं क्या करूं। ये भी हो गई हैं उसकी छोटी। अब मुझे कल फिर से जाना पड़ेगा मार्केट इन दोनों चीज़ों को रिटर्न करने के लिए। लेना एक ना देना दो फालतू का घूमना हो गया। बच्चों को मैं लेकर इसलिए नहीं गई क्योंकि सर्दी का टाइम है, फिर बच्चों को इधर से उधर ना, मार्केट में भीड़ भी बहुत होती है। मैंने कहा रहने दो, मैं मतलब लेना नहीं था, हालांकि बस ईशांक ने बोला था कि मम्मा मेरे लिए सैंडल ले आना। फिर मैंने कहा चलो ईशांक के लिए ले रही हूँ तो ला विधि के लिए भी ले लेती हूँ। थोड़ा सा बच्चों को लगता ही है, एक के लिए लो एक के लिए ना लो, तो अब वो एक की भी फिट नहीं आ रही हैं।
पता नहीं है क्या है, हो जाता है वैसे मिस्टेक मुझसे काफ़ी बार। वैसे मैं छोटी चीज़ लेकर आती हूँ अधिकतर, मुझे बड़ी मतलब ढीली पीली सी या ऐसी होती है ना बड़ी बड़ी सी, वो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैंने कहा फिक्स लेकर आती हूँ मैं। वैसे इस बार तो बहुत छोटी आ गई हैं, क्या करूँ। चलिए कल फिर जाएंगे हम मार्केट इन सबको चेंज करने के लिए। लिख रहे हो ईशांक? क्या लिख रहे हो बताओ, क्या कर रही हो विधि आप? माँ पापा से बोलिए पेंसिल का पैकेट लाने के लिए। बोल दिया। यहाँ ये दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों बच्चे बैठे हैं पढ़ाई करने के लिए। मैं आ गई थी मार्केट से, काफ़ी टाइम हो गया मुझे आए हुए, टाइम नहीं लग पाया फिर वीडियो बनाने का। बाहर सर्दी है, सर्दी हो गई है। वैसे जल्दी आ गई थी, मतलब शाम नहीं हो पाई थी, मम्मा 1 आध घंटे के लिए गई थी बस। हाँ आपको पता है मैंने आधा जिंदगी में कितने पेज कर लिए? ये 1 2 3 4, ये 5वां पेज है मेरा। ईशांक देख रहा है दीदी को। आज मेरे बेटे ने भी बहुत सारी पढ़ाई की है, देखो नहीं कर 1 2 3 पेज किए हैं आज उसने, ठीक है। तो मैंने 5 करे हैं। मेरा बेटा भी पढ़ाई करता है, कर लो। मैंने मैथ्स अच्छा, के भी लिखो। करे हैं 4। आज गई थी मार्केट थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, ज़्यादा कुछ तो नहीं, छोटा मोटा थोड़ा बहुत ही सामान लेकर आई हूँ। चलिए आज हम थक गए हैं। मार्केट में आज बहुत भीड़ थी, बाप रे बाप बहुत भीड़। मार्केट चाहे कितने दिन देर के लिए भी जाओ थक तो जाते ही हैं। अब बस कुछ नहीं है, जब ही आ गई थी। बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई करेंगे और मैं बनाऊंगी अपना खाना। अभी मेरे हस्बैंड आने वाले हैं ड्यूटी से, हाँ मैं खाना बनाती हूँ। चलिए आप लोगों से फिर कल मिलेंगे। ओके बाय बाय। बाय। हमें प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना।